मतलब इतनी प्यारी लोकेशन पे रूम मिला ना कि सनसेट देखो आप यार, यहाँ से क्या ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है यार। देख ऊपर जाके तो मज़ा ही आने वाला है। ये देखे क्लियर हो गया एकदम। ये पूरी हिमालयन रेंजेस हैं। ये सामने जो आपको दिख रही हैं पीक्स, बद्रीनाथ केदारनाथ वाली पहाड़ियाँ। मत करो, बट बीच में कुछ लोग थे जिनको वो टोक रहे थे कि भाई कैमरा मत निकालो, और हालांकि अंदर निर्देश लिखे हैं कि फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी जो सुबह में आया था भीड़ नहीं थी, अभी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ योर होस्ट हिमांशु। हम लोग जा रहे हैं अभी कनातल उत्तराखंड। वहाँ पे है सुरकंडा देवी शक्तिपीठ एक्चुअली, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। आई हर्ड कि वहाँ 360 डिग्री व्यू मिलता है पूरा मंदिर की चोटी से। लेट्स सी, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। बढ़िया मज़े आ रहे हैं पार्थ को तो हैं। ये देखो भाई, सही है, बढ़िया जगह है। अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है पराठा, जो पूनम को चाहिए था, और मैंने अपने लिए मसाला डोसा ले लिया है, क्योंकि मसाला डोसा मेरे को लगता है कि ना कि हेल्दी और एक टेस्टी ऑप्शन सब में बेस्ट रहता है। सो गाइज़, हम लोग अभी पहुँचे हैं गंगा व्यू पॉइंट पर। आप यहाँ से देखोगे तो पूरा गंगा जी का अच्छा व्यू आ रहा है। पूरा ऋषिकेश विजिबल है यहाँ से। मतलब जितना भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बिल्टअप हो रखा है ऋषिकेश में, इतना सारा, वो सारा विजिबल है यहाँ से। वी थॉट के चलो यहाँ पे 5-7 मिनट रुकते हैं, गाड़ी को भी आराम देते हैं थोड़ा, और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो गंगा व्यू पॉइंट पे 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद वी हैव प्रोसीडेड विद आवर जर्नी। और अभी यहाँ से भी 60 किलोमीटर दूर है सुरकंडा देवी टेम्पल। हम लोग कनातल के आसपास देखते हैं कहीं पे प्रॉपर्टी लेके विल स्टे फॉर ओवरनाइट, और विल सी के मतलब आज शाम को जाया जा सकता है मंदिर या नहीं। तो अगर आज लेट हुए तो कल सुबह तो ऑब्वियसली जाएंगे ही, कि उसी लिए ही जा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और वहाँ पहुँचते पहुँचते आई थिंक इट विल बी 4 इन द इवनिंग। चलिए तो चलते हैं और फिर वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको। अपने साथ लग रहा है ये चीज़, मतलब साथ ही चलती है कि मुनस्यारी गए थे, वहाँ पे भी ऐसे ही रोड ब्लॉक था। अब देखो यहाँ पे भी जेसीबी लगी है अपना काम करने में, रोड क्लियर करने में। लैंडस्लाइड हो रखा है जैसा देखा आपने, और 15-20 मिनट का एक होल्ड जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो आ गया है, तो आगे पहुंचने में उतना ही डिले होगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सुरकंडा देवी टेम्पल, और यहाँ पे आके टेम्पल ये लेके चलो कि अब सिर्फ 5 मिनट दूरी पे यहाँ से वो भी चलती हैं, केबल कार्ट होती है ना, शायद क्या बोलते हैं इसे, उड़न खटोला हिंदी में बोलते हैं, तो वो भी चल रही हैं। अभी हमने कहा कि पहले एक बार लगेज रख दें रूम में, थोड़ा सा रुक जाएँ, थोड़ा कोजी से हो जाएँ, उसके बाद फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। और पार्थ ने भी नींद पूरी कर ली है अपनी, ये बैठा यहाँ पे अपने होठों के साथ खेलता रहा कर बस। और अभी रूम का रास्ता दिखाऊं मैं आपको। ये देखो, ये मतलब बिल्कुल पतला सा, यहाँ ऊपर चढ़ना है, और पूनम का मुंह बना हुआ है कि ये कहाँ लेके जा रहा है, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए था। अभी देखते हैं कि कितनी आराम से चढ़ पाती है, और ऊपर चल के आपको रूम दिखाते हैं फिर कैसा है। करें बैक कैमरा ऑन। तो जी, हमने अभी प्रॉपर्टी ले लिया यहीं पे मंदिर के जो 5 मिनट दूरी पे है। यहीं पीछे जैसे मैंने दिखाया आपको केबल कार्ड भी चल रही है, और पार्थ पीछे बैठा आराम कर रहा है। ठंड हो गई ना पार्थ, है ना? हाँ, ठंड हो गई। और एक मस्त चीज़ दिखाऊं आपको, मतलब इतनी प्यारी लोकेशन पे रूम मिला ना कि सनसेट देखो आप यार यहाँ से। वो नीचे जो आपको ये लाइन दिख रही है उसे बोलते हैं विंटर लाइन। दिस इज़ द विंटर लाइन विच इज़ विजिबल फ्रॉम दिस प्लेस, और सनसेट अभी इसी में हो जाएगा। मतलब देयर इज़ नो हिल और समथिंग कि जिसमें जा रहा है, वो विंटर लाइन में ही सेट हो जाएगा जाके। अभी अमेजिंग व्यू है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, और सनसेट होते ही अंधेरा हो गया। हमें भैया ने वही बताया करे कि अभी रहने दो, अभी मत जाओ मंदिर, क्योंकि वहाँ जाते तक ये है कि केबल कार्ट चल नहीं रही, ऑलरेडी 5 बजे तक ही टाइम रहता है। और हमें ये लेके चलो 4-4:15 हो गए थे चेक इन करते करते, और फिर वो था कि भाई चाय कॉफ़ी कुछ पी लेते हैं, और एकदम से जाया भी नहीं जा सकता था। भाई अपनी तो जैकेट निकल गई है, मतलब वो भी स्वेट शर्ट भी गर्म थी,
अभी ऐसा हो रखा है कि सीरियसली बहुत कोल्ड लग रहा है, हाथ ऐसे ठंडे हैं पूनम, क्या कहने हैं आपके पीछे पार्थ की तो कैप की भी निकल गई और उसके तो ग्लव्स भी हैं जिसे भाई साहब ठंड नहीं लगती घर में, मतलब ब्लैंकेट फेंकता है जो इधर उधर कि जी ब्लैंकेट नहीं चाहिए, उसका भी ये हाल है। और ये देखो क्या ही व्यू आ रहा है यार, मज़ेदार सनसेट दिख रहा है। ऐसा सनसेट मतलब आई कैन नॉट रिमेंबर मैंने लास्ट कब देखा था, कहाँ देखा था। तो कनातल इज़ सीरियसली, और हाँ मैं घर से चला था ना तो मैं कनातल किया जा रहा था, इट इज़ एक्चुअली कानाताल। तो जी भैया ने बोन फायर का भी अरेंजमेंट करा दिया था और बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी ठंड हो रही थी और उसमें बोन फायर अगर मिल जाए ना तो सही में सुकून मिल जाता है बॉडी को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे। अभी सुबह के बजे हुए 6 और रोशनी हो चुकी है अच्छी खासी। मेरा प्लान था कि मैं निकल जाऊँ 6 बजे तक एक्चुअली ट्रैक के लिए, लेकिन गर्म पानी नहीं आ रहा है अब यहाँ पे। सुबह पानी का फ्लो ही नहीं था, मतलब मैंने उठाया भैया को, अभी देखिए पीछे जो भैया जा रहे हैं वो चेक करने जा रहे हैं गीज़र क्यों नहीं चल रहा है। अगर नहीं ही आता और देर लगती है तो मैं ठंडे से ही नहा के निकल जाऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा देर नहीं कर सकता। बट मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए नहीं बट जो व्यू आ रहा था उसके लिए। सी क्या ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है यार, देख रहे नीचे ब्लूइश देन पिंकिश है, ये ऑरेंज नहीं है, मतलब इसमें कैमरा में नहीं कैप्चर कर पा रहा ये। क्या ही बढ़िया लग रहा है यार, बहुत अल्टीमेट। और यहाँ से वो उस तरफ विजिबल था देहरादून, और जब हम ऊपर ट्रैक करके जाएंगे वहाँ से गढ़वाल हिमालयन रेंजेस भी विजिबल हैं। अगर विजिबिलिटी ऐसी ही रही जैसी अभी है हमारे ऊपर जाने पर तो वहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ की पहाड़ियाँ दिखती हैं, मतलब मज़ा ही आ जाएगा अगर दिखेंगी तो। लेट्स सी, अभी ज़रा मैं देखता हूँ गर्म पानी आए तो आए, नहीं तो मैं नहाऊँ ऐसे और चलते हैं फिर। तो जी नहा के हम लोग हो चुके हैं रेडी, और मेरे निकलते तक एक्चुअली धूप निकल ही आई है, पीछे दिख रही होगी आपको पहाड़ी पे, और पहाड़ी पे भी आ चुकी है धूप। कोई नहीं, अब जितना टाइम लगना था वो तो लगना था, कैन बी डन। अभी चलते हैं, देखते हैं, मतलब आई टेक लेस ब्रेक्स और फटाफट पहुंचते हैं। ये है रास्ता जो हमें ले जाएगा नीचे उसी सड़क पे जहाँ से हमने अपनी गाड़ी यहाँ ऊपर चढ़ा रखी है। लुक एट दैट माउंटेन। अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़बरदस्त व्यू आ रहा था, ब्लू पिंकिश मस्ती कलर्स आ रखे थे स्काई में, लेकिन अभी धूप आने के बाद वो चीज़ हट गई है। वही ये नेचर के कलर्स हैं अलग अलग, थोड़ी देर में कुछ और थोड़ी देर में कुछ। अभी पीछे हालांकि दिख रहे हैं वो ब्लूइश और वो ऑरेंज वाली डिफरेंस क्लियरली विजिबल है पीछे, राइट। तो दिस इज़ द रिजॉर्ट, आई वुड नॉट से इट, नाम रखा हुआ द ग्रीन वैली रिजॉर्ट, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ रिजॉर्ट। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ ट्रैक स्टार्ट होता है। दिस इज़ कॉल्ड कद्दू खल। तो इस प्लेस की कद्दू खल की हाइट जो है इट इज़ अराउंड 2700 मीटर्स, विच इज़ 700 मीटर्स मोर देन मनाली। आप थोड़ा इमेजिन करो, मनाली से 700 मीटर ऊपर हाइट है इस प्लेस की। और जो ठंड लग रही थी ना रात में, अभी भी आई कैन फील, मतलब इतनी ठंडी हवा है बहुत ही ज़्यादा। दिस इज़ द रोड विच विल टेक अस टू मंदिर, मतलब ये रोड से ऊपर साइड में सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। सो दीज आर द स्टेप्स विच आर गोइंग टूवर्ड्स मंदिर। अभी टाइम है 7 बजने में 5 मिनट, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 7 इफ़ यू कैन सी, तो इट्स ऑलमोस्ट 7। विल सी कितना टाइम लगता है ट्रैक करके वहाँ पहुँचने में। वहाँ जाके पहली चीज़ यही देखेंगे कि कितना टाइम लगा हमें। ये स्टेयर्स चढ़ रहे हैं अभी तो, और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ही पहला बंदा जा रहा हूँ। अभी मंकीज़ भी बहुत सारे रास्ते में, लेकिन दे डोंट हार्म एनीवन। अगर आप कोई छेड़खानी नहीं करो तो 20-50 स्टेप्स ही चढ़े होंगे, और आप देख सकते हो हालत भाई साहब। पार्थ के साथ अच्छा वो नहीं आया,
सो दिस इज़ द पाथ। वहाँ पे वार्निंग भी लिखी है, ये बंदरों से सावधान रहें, बंदरों को खाना न दें। तो वही 20-30 स्टेप्स चढ़ने के बाद ये जगह भी आ गई है जहाँ से रोपवे की टिकट मिलती है। सो दिस इज़ द टिकट काउंटर एंड दिस इज़ द एंट्री। वहाँ से जाके मतलब दिस वुड बी द वेटिंग एरिया। हम लोग जाएंगे तो सही ही, एक बार मैं ट्रैक कंप्लीट करके आऊँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ से भी दिखाएंगे रास्ता कैसे क्या है। तो द टोटल कॉस्ट इज़ विच वन 225 रोपवे प्राइस। 225 रुपये लिखी हुई है, आई गेस पर पर्सन टिकट है। वो हम लोग वैसे भी जाएंगे ही, तो आई शो टू यू एंड विल शेयर ऑल द डिटेल्स। और हम लोग अभी चल रहे हैं पैदल, तो हमारे लिए रास्ता भी ये रहेगा सीधा। अभी तो स्टेप्स चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हैं स्टेप्स। और स्टेप्स नहीं होंगे तो थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे 2 रास्ते दिख रहे हैं, ये भी शायद जाता होगा, लेकिन पंगेबाजी नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि कोई बंदा भी नहीं दिख रहा दूसरा भी यहाँ पे। तो सीधे रास्ते चलते हैं जो स्टेप्स बने हुए हैं। भाई साहब आप भी मंदिर जा रहे हैं क्या? थक गए? चढ़ाई तो खड़ी है एकदम। हाँ, मुझे लग रहा था मैं ही पहला हूँ, यहाँ तो लोग पहले से चढ़ रहे हैं। काफ़ी एलिवेशन गेन कर लिया हमने। 7:10 वैसे 5 मिनट बैठ सकते हैं हम भी, और 10 स्टेप चढ़ के बैठते हैं यार। बहुत ज़्यादा ही है। अच्छी चीज़ ये है कि बीच बीच में ऐसे रखे हैं स्टूल चेयर्स वगैरह। 10 मिनट हुए चले हुए और बहुत ही 2-4 मिनट लगेंगे रिकवरी में। लुक एट द व्यू यार, बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ऐसे लग रहा है कि वो कोरी देखो। ये बीच बीच में शॉप्स हैं, शायद थोड़े टाइम बाद ही खुलेंगे क्योंकि इट इज़ स्टिल अर्ली मॉर्निंग। वो देखो मंदिर दिखने लगा यहाँ से। आई थिंक हाफ वे हैज़ ऑलरेडी बिन कम्प्लीटेड। हाफ वे नहीं तो 1/3 तो हो ही गया है। सो मैं अभी ये सीढ़ियाँ छोड़ के इधर आया हूँ, जो ये रास्ता जा रहा था। लुक एट दिस। मतलब इस पे थकान भी ज़्यादा नहीं होती है एक तो ना, जैसे उधर थक रही है ना ज़्यादा, ये इंक्लिनेशन बढ़िया रहता है। वो बोला तो स्टेप्स तो सही में बुरा काम कर दे रहे हैं। ये देखो बढ़िया, ये भी क्या बड़ा रास्ता यार। सी अब हमने स्टेप्स कई सारे बाईपास कर दिए, ये यहीं पे मिल जा रहा है स्टेप्स में आके। सी ये स्टेप्स आ गए और यहाँ से ऊपर चल लेंगे अब। जय भोलेनाथ। मुझे थोड़ी सी जल्दी पहुँचने की इसलिए है कि वहाँ जाके ना वो व्यू देखने को मिले यार, जो हिमालयास का आता है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ वाली हिमालयन रेंजेस का। बहुत मज़ेदार व्यू रहेगा वो, और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस तरफ तो। अब बैक साइड पे कैसी है वो तो ऊपर चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर लक। अरे भाई यार ये देखो, मतलब ऐसे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में
यहाँ से रुक के यहाँ से दिखाता हूँ व्यू कैसा है। ऊपर जाके तो मज़ा ही आने वाला है। ये देखे क्लियर हो गया एकदम। ये सिंपली वाओ, क्या ही अल्टीमेट जगह है यार। वो कहते हैं ना कि द हार्डेस्ट द क्लाइम द नाइसेस्ट द व्यू, तो वही बात है। देखो चढ़ाई एकदम ऐसी ही है, बट हाँ आपको व्यू लेना है, आप केबल काट लो और आओ। 5 मिनट में आपको 200 रुपये खर्च करो और पहुँचो। लेकिन इस चीज़ का एक मज़ा अलग है, ट्रैकिंग का ना अलग ही मज़ा है। बॉडी को आप जब अपनी चैलेंज करते हो ना और फिर अचीव करते हो वो चीज़, तो वो फील गुड, वो डोपामिन रिलीज जो होता है उसके क्या ही कहने हैं। वो केबल कार्ट में बैठ कर ही आएगा, थोड़ी तो मेहनत लगेगी इसके लिए। अरे भाई स्टेप्स जो हैं यार वो ऐसे ही चल रहे हैं, यूं कि मतलब यूं हुए ही नहीं, वो ऐसे ही उड़ान भर रहे हैं नीचे से। हरे राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आधे से ज़्यादा रास्ता हो गया कंप्लीट अपना, पहुंच जाएंगे। और टाइम अभी सिर्फ 7:20 है। 20 मिनट हुए चले रुके, लाइक वी हैव नॉट बीन कंटिन्यूसली वॉकिंग। अभी भी रुक गया हूँ भाई। देख रहे हो पीछे स्टेप्स तो देखो यार। एक गलती की मैंने वैसे यार, एक पानी की बोतल साथ होनी चाहिए थी। वो 2-2 सिप बीच में ना बढ़िया काम करते हैं। मतलब ज़्यादा पानी पी लो तो भी फुल लगने लगता है, बट हल्का होना चाहिए थोड़ा बहुत ना। अभी मुझे फील हो रहा है कि यार पानी चाहिए, बोतल है नहीं मेरे पास अभी। कोई ना। हाँ अरे राम, डस्टबिन्स भी रखे हैं बीच रास्ते में। और ये एक अच्छा सा मैसेज भी है, स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ। यहाँ डस्टबिन्स है। बीच बीच में ना पगडंडियों के रास्ते भी कट रहे हैं, जैसे मैंने पीछे दिखाया। अब यहाँ पे भी ये देखो प्रॉपर पाथवे है और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। मतलब जो लोकल लोग होंगे ना, आई एम प्रीटी श्योर यही रास्ता ही लेते होंगे, बट इट इज़ नॉट फॉर टूरिस्ट। और above all when you're alone, so let's go via the same path using stairs। पहुंच जाएंगे। और भाई 7:30 हो गए यार, आधा घंटा हो गया हमें चले हुए। अरे राम, ओह मंदिर की घंटी सुनाई दी भाई। पहुंच तो रहे हैं, पहुंच चुके हैं। बस ये लग के चलो कि बिल्कुल चरणों पे ही हैं भाई। ये तो है एक, बैठ जाएंगे इस पे 2 मिनट बैठ जाते हैं। अब ये देख लो यार लोगों के काम। यहाँ बैठा रहेगा, चल 2 मिनट बैठते हैं। ये देखो पीछे, मतलब इतने गधे लोग हैं ना। ये देखो कि कोल्ड ड्रिंक्स, रैपर्स, पानी की बोतल के, जब इतने डस्टबिन हैं बीच रास्ते में, थोड़ा ध्यान देते चलो। नहीं तो गंदगी अपने साथ लेके जाओ ना, यहाँ फेंकने का क्या मतलब है। अब यहाँ साफ़ करने कौन आएगा? उनके चाचा आएंगे मुझे लग रहा है। मतलब सही में यार बेवकूफ़ी लगती है। तो कई लोग गाड़ी में देखता हूँ शीशा नीचे करेंगे, फेंक देंगे सड़क पे। मतलब क्या दिमाग से पैदल हो गया यार? तुमने पढ़ाई कर ली, अच्छे पैसे भी कमा रहे होगे, गाड़ी में घूम रहे हो, तुम्हें बेसिक एटिकेट्स नहीं है। ये चीज़ सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। इट एक्चुअली फील्स बैड। वो लोग पता नहीं इन चीज़ों के लेके, जापानीज़ बहुत बढ़िया है यार, कि पहले स्टार्टिंग ईयर्स तो वो बच्चों को कुछ सिखाता ही नहीं, और कि तुम मैनर सीख लो पहले, कि जीना कैसे है। यहाँ लोगों को यही नहीं समझ में आती है, बूढ़े हो जाते हैं कि जीना कैसे है।
अभी जो मैं चीज़ पीछे कह रहा था कि ये जो प्लास्टिक गंदगी जो फैला रखी है, ये देखो, अगर वो भी ना समझ आई हो ना तो एटलीस्ट ये देख के शर्म करना और ऐसे काम ना ही कोई करे। देवी माँ को फूल अच्छे लगते हैं अपने आंचल में, प्लास्टिक नहीं। इट्स अ डीप मैसेज कि और देवी माँ का आंचल सिर्फ वहाँ मंदिर परिसर में नहीं है, वो ये सारी पहाड़ियाँ हैं। तो थोड़ा सा अच्छा, ये कार्यालय का जो इधर जा रहा है और हमें जाना है इधर मंदिर। सेम स्टेयर्स आपको वो नहीं छोड़ने हैं, मतलब नीचे से लेके अभी तक सिंपल सी एक चीज़ फॉलो जो करने की है, दैट इज़ के स्टिक टू द स्टेप्स एंड आप पहुंच जाएंगे मंदिर। आएंगे, इसमें भी आएंगे थोड़ी देर में, इसमें भी आना है। अरे भाई और स्टिप हो गई है तो मतलब यहाँ नीचे से सबसे ज़्यादा स्टिप पॉइंट यही आया है, जो एकदम यूँ खड़ी हो गई। अब अभी तक इतने ज़्यादा स्टिप स्टेप्स नहीं थे नीचे जितने अब हो गए। हालांकि पहुँच भी गए ना। वहाँ लिखा है कि मंदिर परिसर में हाथ पैर धोकर ही जाएं। और ये पीछे जो जगह दिख रही है ये शूज़ रखने के लिए मैंने रखनी है, अपने पीछे सॉक्स वगैरह उतारनी है। ये प्लेस इसीलिए बनाया हुआ है और यहाँ से मंदिर शुरू हो रहा है, इसीलिए शूज़ यहीं पे उतार रखे हैं लोगों ने। कुछ ने यहाँ भी उतार रखे हैं, बट जब जगह बनी है प्रॉपर तो वाई नॉट यूज़ दैट, कि मतलब ऐसा हो ना फुल है तो हम उतारे भी से इधर उधर, तो इसलिए वहीं उतार दिए। और वहाँ पे हाथ धोने के लिए टूटी वगैरह है, तो पाथ पे लुक एट दिस। वो जगह जगह पे वार्निंग है, तुम्हारी एक थैली का कचरा सैकड़ों भक्तों की श्रद्धा पर दाग बन जाती है। जगह जगह पे वार्निंग लिखी हुई है, वही कि मैसेज है, वार्निंग है, जैसे भी मान जाओ यार आप लोग कि क्यों गंदगी फैलानी है। भगवान शिव की प्रतिमा है, बजरंग बली, बहुत बढ़िया। और ये पीछे है मंदिर। समय सारिणी लिखी है, अभी मंदिर के प्रेमाइसेस बंद हैं, ओपनिंग का टाइम वहाँ लिखा है कितने बजे है। तो इफ़ यूल सी, मंदिर खुलने का जो टाइम है वो है 8 बजे, अभी भी टाइम है खुलने में, तो इसीलिए कपाट अभी बंद है। यहाँ से व्यूज़ देखिए और आप, वो सड़क विजिबल है यहाँ से, दिख रहा था नीचे से, वो नीचे जहाँ ये केबल कार्ट की लाइन जा रही है वहाँ नीचे सड़क। और ये देखो 360 डिग्री व्यू जो यहाँ से विजिबल है। ये मंदिर प्रेमाइसेस है ना, जो कपाट सामने आपको बंद दिख रहे हैं। लोग कुछ आए हुए हैं ट्रैक करके, क्योंकि केबल कार्ट तो ऑब्वियसली बंद ही है और फोटो सेशन चल रहा है सबका। और आप ये देखिए क्या ही बढ़िया व्यू आ रहा है। और ये ले रहे हैं सबसे बढ़िया व्यू तो एकदम एच पे बैठ के बजरंग बली भी है ना यहाँ पे, तो बजरंग बली के गण भी क्यों ना हो, उनका भी होना तो जायज़ है ना। और वो देखो पीछे यार वो पीक्स, ओहो हो, ये देखिए ये शिव जी भगवान, वहाँ पे बजरंग बली, वहाँ पे सुरकंडा देवी माता हैं अंदर विराजमान। पैर ऐसे ठंडे हो रखे हैं ना यहाँ पे, मतलब बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं ना जैसा टाइप, वैसा हो रखा है। बहुत ज़्यादा ही ठंडा है फ्लोर, क्योंकि शूज़ चप्पल सब पीछे ही उतार के आए हैं सब लोग, और सब ऐसे ही हो रखे हैं। 2-4 हरियाणवी भाई भी आ रखे हैं, भाई कड़ाई ठंडा हो रहा है, कड़ाई ठंडा हो रहा है पाला ही पड़ रहा हूँ खातर। तो मैं अभी आया हूँ हिमालयन रेंजेस की तरफ। ये देखिए मंदिर की दूसरी साइड, उस तरफ हमने देखा वो जो ऋषिकेश देहरादून, वो सारी पीक्स उधर दिख रही हैं। और ये देखिए आप, ये पूरी हिमालयन रेंजेस हैं। ये सामने जो आपको दिख रही हैं पीक्स, स्नो कैप्ड पीक्स, दीज आर एक्चुअली वही बद्रीनाथ केदारनाथ वाली पहाड़ियाँ।
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब देखिए आप, ये देखिए समय सारणी ने गर्मियों में लिखा है 7 से 12 बजे दोपहर, 12 से 12:30 भोग, फिर 12:30 से शाम 8 बजे तक खुला रहता है, और विंटर्स में 8 से 12 और शाम 7 बजे तक। 8 हालांकि बज चुके हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट शार्प 8, तो शायद 2-4 मिनट ऊपर नीचे तो होता होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड बता देता हूँ मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि जब माता सती ने अग्नि में अपना शरीर दे दिया था, तो भगवान शिव ने उनका शरीर लेके वो पूरी दुनिया में तांडव करने लगे थे, और भगवान विष्णु ने उस समय पृथ्वी को बचाने के लिए माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे उस सुदर्शन चक्र से। तो उन 51 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उनका शीश माता का यहाँ पर गिर गया था, सुरकंड पर्वत पे। तो अब से इस जगह का नाम सुरकंडा देवी मंदिर पड़ा है, और ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें से एक यहीं है। तो जो और 50 माता के शरीर के हिस्से अलग अलग जगह पे गिरे थे, वो भी शक्तिपीठ हैं। तो अभी कपाट जो हैं वो मंदिर के बंद हैं, जैसा आप देख सकते हैं। 8 बजे हालांकि टाइम लिखा हुआ था कि विंटर्स में ओपन होने का, लेकिन शायद थोड़ा सा डिले है। अभी हम लोग जाएंगे, पार्थ पूनम को लेके आएंगे, केबल कार्ट से ही आएंगे ऑब्वियसली, और फिर करते हैं माता रानी के दर्शन और चलते हैं अभी वापस। तो जी मैं आ चुका हूँ वापस नीचे उतर के, और पार्थ और पूनम भी पीछे रेडी हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि खाना तैयार हो जाए, ब्रेकफास्ट करके ही अपना सामान वगैरह सीधा वापस गाड़ी में डालेंगे, और मंदिर से जब वापस नीचे उतरेंगे तो सीधे निकल जाएंगे यहाँ से। चेकआउट अभी ही कर लेंगे। इट वाज ओवरऑल अ गुड स्टे। एक अच्छा डेस्टिनेशन है, एक अच्छा वीकेंड गेटवे है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि भाई थोड़ा सा अपनी डे टू डे लाइफ से आपको थोड़ा कट ऑफ चाहिए, तो यू कैन थिंक ऑफ इट। वीकेंड में आके यू कैन स्पेंड अ डे और 2 हेयर एंड देन यू कैन गो। ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है ना, कि इतनी एल्टीट्यूड, इतना हाइट आप गेन कर रहे हो, और ज़्यादा आपको ड्राइव भी नहीं करना पड़ा। 6 घंटों में आप बताओ दिल्ली NCR से यहाँ आ जा रहे हो, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया, एक अच्छा डेस्टिनेशन है, एक अच्छा वीकेंड गेटवे है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि भाई थोड़ा सा अपनी डे टू डे लाइफ से आपको थोड़ा कट ऑफ चाहिए, तो यू कैन थिंक ऑफ इट। वीकेंड में आके यू कैन स्पेंड अ डे और 2 हेयर एंड देन यू कैन गो। ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है ना, कि इतनी एल्टीट्यूड, इतना हाइट आप गेन कर रहे हो, और ज़्यादा आपको ड्राइव भी नहीं करना पड़ा। 6 घंटों में आप बताओ दिल्ली NCR से यहाँ आ जा रहे हो, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। बाकी मुझे ऊपर चढ़ने में जो टाइम लगा था, इट वाज 45 मिनट्स, और नीचे उतरने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 15-20 मिनट में आई वाज ऑन दैट रोड जहाँ से स्टार्ट हुआ था ट्रैक। तो यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर इट अगर सब फिट हैं, सब एडल्ट्स हैं। अगर बच्चे हैं, साथ में कोई बूढ़ा है, कोई तकलीफ़ है, तो आई वुड सजेस्ट कि केबल कार्ट, दैट रोपवे इज़ अ गुड ऑप्शन। तो हम लोग सब नाश्ता करके रेडी हैं मंदिर जाने के लिए, और वी आर थिंकिंग कि यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से स्पेंड करेंगे ऊपर चल के, और फिर गाड़ी यहीं पे खड़ी है, अभी नीचे नहीं उतारी है, क्योंकि आप ये देखो पीछे लाइन लग जाती है ऐसे रोड के ऊपर ही, तो कहाँ यहाँ फंसाते बीच रोड में। तो इसीलिए हमने नीचे नहीं उतारी गाड़ी, कि वापस ऊपर चढ़ जाऊँगा मैं अकेला। गाड़ी नीचे ला के और फिर इनको पिक करते हुए घर की वापसी के लिए निकलेंगे। तो यही रहेगा ट्रिप का। फिर कल से ऑफिस ज्वाइन करना। अभी मार्केट पूरी खुल गई है, लोगों की आवाजाही भी काफ़ी दिख रही है। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सुबह जब मैं आया था तो कोई एक गाड़ी नहीं खड़ी थी। अभी देखो पूरा का पूरा भर गया है। वो देखो जैम भी लगवा दिया भाई इन्होंने। तो मार्केट पूरी खुल चुकी है, और जितनी हैं दुकानें, मतलब ये लेके चलो टोटल 20 दुकानों की मार्केट है। तो जी अभी उतना ही रास्ता कवर किया जहाँ से केबल कार्ट रोपवे
का एंट्री पॉइंट है, यहीं से टिकट मिलती है और 10 स्टेप हैं ऊपर। और यहाँ देखो पूनम जी सांस फूल जाती इतने में। और ये भाई साहब तो गोदी में चढ़ रहे थे कुछ साथ में। अब अपने आप चलोगे? अब 10 स्टेप्स हैं बस, फिर उस पर बैठ के चलेंगे, ठीक है? ओके ठीक है भाई। पार्थ तो मान गया, कह रहा उसी में चलेंगे। हाँ हो गया ठीक। आ गई सांस में सांस। देखो आंटी चढ़ रहे हैं, बढ़िया। चलो फिर चलते हैं यार। टिकट काउंटर के पास आ तो गए, लेकिन यहाँ पे भी वेटिंग खूब ही चल रही है। एक्चुअली अभी लग रहा है कि टाइम से आना चाहिए था। ये देखो अच्छे तो भाई सीन ही है। वो टिकट काउंटर है तो दोनों तरफ वेटिंग है, टिकट लेने के लिए भी और उस केबल कार्ट में बैठने के लिए भी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 10:25 हो रही है, तो मैं जाके लगता हूँ अभी टिकट काउंटर की लाइन में, एंड देन विल सी। तो अभी टिकट लेके मैं आया हूँ जस्ट। 675 रुपये लगे, 225 रुपये पर हेड है। और बच्चों की भी इवन लग रही है, 80 सेंटीमीटर से अबव जिनकी हाइट है तो उनकी टिकट लग रही है। अरे भाई लाइन देखो यहाँ पे। लगो आप तो लगो लाइन में यार, चलो। लाइन तो देखो क्या ही है यार। चलो अब जब आएगा आएगा नंबर। टाइम टेकिंग तो है क्योंकि संडे है, ऊपर से हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, तो चलते हैं। तो जी लाइन में हम लग गए हैं। ये देखो पीछे ऐसे लाइन चलती आ रही है ताकि थोड़ा सा मैनेज किया जा सके लोगों को। और काफ़ी भीड़ है। ये देखो वहाँ ऊपर जाके है केबल कार्ट का रास्ता, और यहाँ पे भीड़ देखो भाई, मतलब दबा के। अभी ये से आगे कम से कम नहीं तो 100 बंदे होंगे, उसके बाद अपना नंबर लगेगा। करते हैं वेट, जितनी देर लगेगी लगेगी। सो हम लोग अभी दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अंदर मंदिर परिसर में कम से कम आधा घंटा आराम से बैठे। हालांकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसीलिए कैमरा हमने निकाला भी नहीं, और निकालना चाहिए भी नहीं कि भाई आप मंदिर में जा रहे हो तो आप थोड़ी देर आराम से मंत्र जप करो, मेडिटेशन करो, आराम से शांति से बैठ ही जाओ एटलीस्ट। ये सब मत करो। बट बीच में कुछ लोग थे जिनको वो टोक रहे थे कि भाई कैमरा मत निकालो, और हालांकि अंदर निर्देश लिखे हैं कि फ़ोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी जो सुबह में आया था भीड़ नहीं थी, अभी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो यहाँ पे बिल्कुल ये पूरा का पूरा खाली था उस टाइम पे। अभी कपाट भी खुल गए हैं, और हम लोग केबल कार्ट से इस रास्ते से आए थे। आप मेन गेट देखेंगे तो ये है मंदिर का एंट्रेंस, और वो रास्ता है केबल कार्ट वाला जहाँ से हम एग्ज़िट करके यहाँ ऊपर चढ़ के आए। और वो बैक एरिया है, उधर पीछे नीचे जाके खाने का भी व्यवस्था है। उधर सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, सामने लोग बैठ के आराम से अपना पकनंद ले रहे हैं जिसको कुछ खाना है अगर तो। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है अभी भी पीक्स की, जो हिमालयन रेंजेस यहाँ से विजिबल हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। और इस तरफ पीछे जो व्यू है वो मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, वो सारा का सारा एकदम क्लियर है यहाँ से। ये पीछे आप देखोगे तो यहाँ मंदिर है, और अभी पार्थ एंड पूनम वो यहाँ से नीचे उतर गए हैं। आप थोड़ी सी आगे अगर यहाँ आएंगे मंदिर प्रेमाइसिस में तो देखोगे तो शिव जी की और बजरंग बली की प्रतिमा है। यहाँ से रास्ता एक नीचे भी जा रहा है, तो वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं कि हम इतने यहाँ बैठ जाएंगे थोड़ी देर। और नहीं जा रहा हूँ। हम लोगों ने हालांकि मंदिर के लिए जो प्रसाद दिया था वो प्रसाद नारियल भी था उसमें, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे तो वो नारियल पूरा पील करके और अच्छे से निकाल के दे रहे हैं कि भाई जल का चारों तरफ छिड़काव कर दो। ये देखिए ये भैया बैठे हैं दो यहाँ पे, उन्हें नारियल भी छिलवा लिया था और प्रसाद भी चख लिया। अभी पूनम और पार्थ वहाँ बैठे हैं, वो बैठे, जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी दिख नहीं रहे होंगे, वो बैठे दोनों उधर वहाँ चल पास पे। बाकी बहुत अच्छी बहुत प्यारी जगह है कि मतलब आप आएँ। हाइट एक तो ना जो है, अभी मैं पीछे पढ़ रहा था एक बोर्ड पे, ये लेके चलिए कि ऑलमोस्ट 10,000 फीट है इस मंदिर की हाइट।
कुछ 9,900 समथिंग थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखो ये दोनों ये बैठे, इनकी भी फ़ोटो सेशन चालू है। अभी सूरज देवता यहाँ ऊपर आ गए हैं और कल अस्त भी सूर्य उसी तरफ ही हुआ था नीचे, बहुत बढ़िया लग रहा था। और ये देखो आप हिमालयन रेंजेस, क्या ही व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया। लुक एट दिस। ये नीचे जो देख रहे हैं आप शेड बना हुआ है, ये शायद आर्मी बेस कैंप है। यहाँ पे मैंने देखे 2-3 जवान भी मतलब बस में खड़े हुए थे। और यहाँ मेरे ऊपर आई एम नॉट श्योर क्या चीज़ है, ये दिखाता पता हो तो प्लीज़ डू कमेंट। ये देख रहे हैं जैमर टाइप है, नॉट श्योर क्या है, बट ये काफ़ी सारे एक साथ लगे हुए हैं। आई एम क्या चीज़ है, दिस इज़ व्हाट आई फील, यहाँ जैमर हो सकते हैं। तो बैठते हैं यहाँ पे और आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद फिर निकलेंगे वापसी के लिए। ये देखो मंदिर जो है बिल्कुल चोटी पे है, इस तरफ से भी ढलान है और जहाँ से हम उधर से चढ़ के आए केबल कार्ट, वो जो पीछे दिख रही है देखो, तो वहाँ से भी ऊपर ही चढ़े थे। सो दिस इज़ द पीक। तो इट्स टाइम टू लीव, हमें आगे ट्रैवल भी करना है, 7-8 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में भी। तो आई एम थिंकिंग कि अभी निकलते हैं और 1-1:30 बजे तक गाड़ी में बैठ के निकल लेंगे, तो एटलीस्ट रात को 8-9 बजे तक घर में होंगे, अच्छे से आराम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं वापसी के लिए और मिलते हैं आपको गाड़ी में। लो जी, फिर से ब्लू मिल गया पार्थ आपको, तो ऑल गुड, ऑल गुड। देखो गाड़ियाँ देख रहे हो, मतलब हम लोग अभी ये लेके चलो कि कितना उतर आए होंगे, 500 मीटर नीचे आगे होंगे, है ना। और फिर भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है और कहीं। यहाँ तक लोग गाड़ी खड़ी करके जा रखे हैं, देखो जहाँ जहाँ जगह मिली हुई है वहाँ दबा के। और इस हिसाब से तो हम बहुत अच्छे रह गए कि हमने वहीं रूम लिया, वहीं दर्शन करके और चलो जी वापसी। तो जी हम 1 बजे जैसे कि वहाँ से चले थे सुरकंडा देवी माँ के दर्शन करके, और उसके बाद अभी हम पहुँचे हरिद्वार। टाइम बच चुका है 5 और हमने सोचा कि अब हरिद्वार आ ही गए हैं और ब्रेक बीच में एक भी नहीं लिया था, तो भी थॉट के चलो यहीं ब्रेक लेते हैं, स्नान भी हो जाएगा और आरती का समय भी हो रखा है, तो आरती भी अटेंड करके चलेंगे और फिर उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे डिनर करते हुए। और घर पहुंचते हुए मुझे लग रहा है कि 10 साढ़े 10 बज ही जाएगी। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं और जुड़े रहें आप हमारे साथ। और अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।